कुमारी का घर। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 27 साल बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है? रमा, तुम्हें क्या, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे तो काम पर जाना है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकतें करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी कबीर का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए गुस्से से रमा की तरफ देखने लगा। रमा के लिए कबीर का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह हर महीने में 3-4 बार ऐसे ही रमा पर बरस पड़ता था। पहले पहले रमा उसका विरोध करती थी, लेकिन जब कई सालों तक कबीर ने कोई बदलाव नहीं दिखा तो रमा ने खुद को ही बदल दिया। अब कबीर के कुछ भी कहने से रमा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। कबीर की हर बात को चुपचाप सिर झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक रमा ने पूरी कोशिश की थी कि कबीर को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में रमा को भला बुरा कहना, यह मानो उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो कबीर सीधा रमा को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद रमा कबीर के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप और इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। रमा को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। रमा नहीं चाहती थी कि पत्नी के झगड़े की वजह से नित्या डिस्टर्ब हो। नित्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को नित्या ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीनों बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचानों के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। कबीर एक समय अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, नित्या बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। नित्या अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है? मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। कबीर बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड करेगा पापा? नित्या ने पूछा, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, वहाँ ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकराओ मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। कबीर बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? नित्या ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही। कबीर गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का ना लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, रोटी थोड़ी मोटी बन जाए तो गैस सर पे उठा ले, उसकी चेक मुँह ना मिले तो मेरा ही दोस्त निकाले, और छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। नित्या ने अपना दिल खाली करते हुए बात से सब कह दिया। कबीर का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो नित्या की बातें सुन रहा था। नित्या उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ भूल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं, कभी इस बात की परवाह नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। कबीर आज पहली बार अपने लिए किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना? नित्या ने कबीर का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। कबीर कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे रमा के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। कबीर ने आज से पहले आप को बदलने का निश्चय किया। अगले ही दिन से रमा ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत नित्या ने दिखाई वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब नित्या पढ़े लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी विदाई कर कबीर बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी।
तेरा पति मेरे जैसा नहीं है। कबीर की यह बात सुनकर रमा और नित्या की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है, मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए तो खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं, पति का घर भी तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बात बताकर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वह किस घर को अपना कहे?